आर्टिकल 370 के हवाले से करारदाद पास करने के बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली में उठा फसाद। बीजेपी की जानिब से जमकर हंगामा करने के चलते पहले 1 घंटे के लिए और उसके बाद आज के दिन के लिए ही आईवान की कार्रवाई को रोक दिया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन की जानिब से अपनी जमात से आईवान के अंदर और बाहर आर्टिकल और स्पीकर के खिलाफ एहतजाज किया गया और जम्मू कश्मीर असेंबली के सेशन के तीसरे दिन में आज क्या कुछ हुआ, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। जम्मू कश्मीर की असेंबली का पहला इजलास जारी है। श्रीनगर में जारी इजलास का आज तीसरा दिन था। सभी एमएलएज की जानिब से असेंबली में शिरकत की गई और वहीं इसके बाद आज आईवान की कार्रवाई को शुरू किया गया। वहीं शुरू होते ही आज जम्मू और कश्मीर के नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी की जानिब से जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे जिसे 5 अगस्त 2019 को मनसूख किया गया था, उसकी बहाली के लिए एक करारदाद पेश किया गया। सुरिंदर चौधरी की जानिब से पेश किए गए करारदाद में कहा गया कि ये कानून साज असेंबली खसूसी हैसियत और आईनी जमानतों की अहलियत की तौसीक करती है, जो जम्मू और कश्मीर के लोगों की शिनाख्त, सकाफत और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है और उनकी यकतरफी पर तशवीश का इजहार भी करती है। उसमें आगे कहा गया कि ये असेंबली हुकूमत हिंद से मुतालबा करती है कि वो जम्मू और कश्मीर के लोगों के मुंतखब नुमाइंदों के साथ खसूसी हैसियत की बहाली, आईनी जमानतों और उन दफात को बहाल करने के लिए आईनी तरीकाकार पर काम करने के लिए बातचीत शुरू करें। ये असेंबली इस बात पर जोर देती है कि बहाली के लिए किसी भी अमल को कौमी इत्तेहाद और जम्मू और कश्मीर के लोगों को जायज उमंगों को तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। इस करारदाद को जैसे ही पेश किया गया, इसके बाद इस हवाले से वोटिंग के बारे में कहा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और आजाद उम्मीदवारों ने तो इसकी हिमायत की। इसके साथ सीपीआईएम, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, दीगर आजाद उम्मीदवारों की जानिब से भी करारदाद की हिमायत की गई। वहीं बीजेपी के अराकीन ने करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा कि ये फहरिस्त में शामिल कारोबार का हिस्सा नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि हम इस करारदाद को मुस्तरद करते हैं। जो कारोबार दिया गया है वो ये कहता है कि बहस लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर की जाएगी। इसके बाद असेंबली में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के अराकीन की जानिब से हंगामा किया गया। स्पीकर की जानिब से चुप करवाने की कोशिश की गई, लेकिन माहौल शांत नहीं हुआ। वहीं इसके बाद स्पीकर ने अराकीन से वोट करने को कहा और असेंबली ने सौती वोट के जरिए करारदाद मंजूर कर दिया, जिससे बीजेपी के अराकीन ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और बीजेपी के अराकीन की जानिब से वेल पर धावा बोल दिया गया। इसके बाद स्पीकर ने कार्रवाई को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। ताहम जल्द ही आईवान में दोबारा इजलास शुरू हुआ। बीजेपी अराकीन ने अपना एहतजाज जारी रखा और स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी करना भी शुरू कर दी। बीजेपी के एमएलए और कायद हस्बे इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि हमारे पास इत्तलात है कि स्पीकर ने कल वाजराई की मीटिंग बुलाई और खुद करारदाद का मसवदा तैयार किया। उन्होंने स्पीकर पर नाइंसाफी का इल्जाम लगाया और उन्हें एक जमात का एजेंट करार दिया। ताहम स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से बार बार बीजेपी के अराकीन से कहा गया कि वो अपनी निशस्तें संभाल ले, ये कहते हुए कि अब बहुत हो गया। हंगामा आराई के दरमियान स्पीकर ने आईवान की कार्रवाई को दोबारा 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। यहाँ तक कि जब आईवान का दोबारा इजलास 12:20 पर शुरू हुआ तब भी हंगामा जारी रहा। बीजेपी के अराकीन ने नारे लगाए, वापस जाओ स्पीकर, वापस जाओ और गैर कानूनी करारदाद वापस लो। इस तरह के नारे बीजेपी के अराकीन की जानिब से लगातार से लगाए गए और स्पीकर की जानिब से कई बार कहा गया कि मेंबरान असेंबली अपनी निशस्तें संभाल लें, ये आपको मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर भी हंगामा जारी रहने और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के अराकीन के दरमियान बहसबाजी के बाद स्पीकर ने बुध के रोज की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। जब मेंबरान बाहर आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इत्तेहाद के मेंबरान की जानिब से नामानगारों से बात करते हुए कहा गया कि ये जम्मू और कश्मीर के लोगों की हक की बात है और इस हक को बीजेपी की जानिब से छीन लिया गया, जिसे अब वो वापस लेंगे। वहीं बीजेपी के अराकीन की जानिब से कहा गया कि वो इस करारदाद को नहीं मानते और स्पीकर ने किसी एक जमात का हिमायती और एजेंट बनकर आज काम किया है। जम्मू में भी बीजेपी की जानिब से इस करारदाद की कड़ी मुखालफत की गई, एहतजाज किया गया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिमायतियों की जानिब से इस हवाले से जश्न मनाया गया। ये तो खबर थी। दिन भर की असेंबली में कार्रवाई के हवाले से मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।